राम दोस्तों, आज हम आपके बीच में भगवान भोले शंकर का मोची रूप क्यों बनायो, माँ पार्वती ने बेलनी रूप क्यों बनायो, वो कथा लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में। आप हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुने, कथा में बड़ा आनंद आएगा। वीडियो लास्ट तक देखें। नाम बनी सिंह गुजर, ढाईपड़ा, रामपुर, धवाई, करौली। बहुत अच्छी कथा हमारे मुकेश गुजर हमारा साथ निभाते हैं। हम हमारी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं सज्जनों, तो सज्जनों ध्यान से सुने।
सज्जनों, हम अब आपको कथा की ओर लेके चलते हैं। भगवान भोले शंकर मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। सज्जनों, इधर क्या होता है, अपने माँ बाप की याद सबको सताती है। माँ पार्वती को अपने पीहर की याद सता रही है। और सज्जनों, माँ पार्वती भगवान भोले शंकर से किस प्रकार कह रही है भैया, रसिया के माध्यम से सुनिए। ओ सुरत पियरा की आवे है पारे अरे वती पूछे रही है बोले से हरी मेरे ओ छे महीना हो गे मोकू स्वामी हो बाबुल से मिला रे सबले दिखे रे मैया सज्जनों, माँ पार्वती भगवान भोले शंकर से कह रही है, हे स्वामी, मुझे घने इतना हो गए, मैं पीहर मिल आऊं। भगवान भोले शंकर बहुत मना करते हैं, माँ पार्वती नहीं मानती है। सज्जनों, आजकल की स्त्री भी ऐसी है, अपनी पीहर की याद सताने लगती है। तो माँ भगवान भोले शंकर इधर पार्वती जी कहती है तो भगवान भोले शंकर अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और पार्वती सोचती है कि अब मेरे स्वामी 6 महीने के बाद उठेंगे। सज्जनों, तो माँ पार्वती जी भगवान भोले शंकर को अपनी भक्ति में लीन छोड़ करके और अपने पीहर को चली जाती। सज्जनों, भगवान भोले शंकर को 6 महीना हो जाते हैं। और भगवान भोले शंकर का नियम था कि 6 महीने से पहले जब भगवान भोले शंकर बैठ जाते थे तो भैया उठते नहीं थे। इधर क्या होता है, कैलाश पर्वत के चारों ओर सभी जीव जानवर बदबू आने लगी। सज्जनों, भगवान भोले शंकर ने सोचा कि हो सके पार्वती जी नहीं है, इसलिए आज इस जंगल में मुझे बड़ी सुगंध आ रही है। तो भगवान भोले शंकर माँ पार्वती को देखते हैं। भगवान भोले शंकर की आंखें खुलती हैं और देखते हैं चारों ओर के हो सके पार्वती जी मुझसे कह रही थी कि वो पीहर को जावे की कह रही, हो सके पीहर चली गई। सज्जनों, भगवान भोले शंकर ने प्लान बनाया। तो भगवान भोले शंकर क्या कह रहे भैया, रसिया के माध्यम से सुनी, दुखी है कह रहे, ओ कम कम बावे राती, हारे कम कम बावे रासी, यारे भाई रे 6 महीना से नहीं देखी रे, हाथ न से सज्जनों,
भगवान भोले शंकर ने विचार बनायो कि मैं आज पार्वती की परीक्षा लेने चलता हूँ कि पार्वती मुझे कितना चाहती है, कितना नहीं चाहती है। सज्जनों, भगवान भोले शंकर अपनी ससुराल में चले जाते हैं और ससुराल में चले जाते हैं तो सज्जनों भगवान भोले शंकर मोची का रूप धारण कर लेते हैं। सज्जनों, मोची का रूप धारण कर लेते हैं तो अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं। सज्जनों, पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के अपनी दुकान डाल लेते हैं। दुकान डाल लेते हैं नगर में। इधर में माँ पार्वती आती है। माँ पार्वती को पता चलता है कि एक नगर में ऐसा मोती बेचने वाला आया है जिसके मोती हीरा मोती के हैं और शायद जीवन में पहली बार आया है। तो सज्जनों, गांव में भी अगर कोई भी बेचने वाला कोई भी आता है तो सभी बहू बेटी बेली हो जाती है। सज्जनों, इसी प्रकार से सज्जनों माँ पार्वती भी सुन करके दौड़ी दौड़ी आती है अपने पिताजी को छोड़ करके घर से और नगर में आ जाती है। नगर में भगवान भोले शंकर से कहती है, हे मोची बेचने वाले, मोची बिकाऊ है क्या? भगवान भोले शंकर कहते हैं, अरे भाई तेरी बस की बात को नहीं। कैसे कैसे कह रहे हो भाई कि तेरी बस की बात को नहीं? मेरे पिता इस नगर के मुखिया हैं और मेरे जो स्वामी हैं वो भगवान भोले शंकर हैं। सज्जनों, भगवान भोले शंकर को तो मालूम था। इधर में क्या होता है, भगवान भोले शंकर कहते हैं कि आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सज्जनों, भगवान भोले शंकर को कहते हैं कि मैं मोची जब दूं तू मुझसे शादी कर लेगी। अगर मुझसे प्यार करेगी तो मैं आज ही हीरा मोती की जबरों की ये जो मोची है मैं आपको दे दूंगी। तो सज्जनों, वो भगवान भोले शंकर को पसंद कर लेती है और भगवान भोले शंकर को पसंद कर लेती है। तो भगवान भोले शंकर यही परीक्षा लेने चाह रहे थे कि देखते हैं आज नारी में कितना दिल होता है। सज्जनों, अगर पति को चाहती है कि नहीं चाहती है, बस यही परीक्षा थी। माँ पार्वती परीक्षा में फेल हो जाती है। सज्जनों, इधर में माँ पार्वती भगवान भोले शंकर को देख करके कैसे कह रही है, भैया ओ मोकू दे दे राशि, हारे मोकू दे दे राशि, अरे भाई रे छोरा तू तो मेरे दिल में बसी बोले, मो तेरी तो सज्जनों, माँ पार्वती भगवान भोले शंकर को देख करके प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान भोले शंकर कहते हैं कि देखो कैसे विश्वास करें भाई नारी को, ये नारी कोई की नहीं है, ये अपने पति की नहीं हुई तो कौन की है। सज्जनों, तो हमारी कथा आगे बढ़ाते हैं। सज्जनों, भगवान भोले शंकर माँ पार्वती से कह करके और मोची खरीद लेते हैं और माँ पार्वती को ले जाते हैं। सज्जनों, भगवान भोले शंकर आगे आगे पार्वती पीछे। तो भगवान भोले शंकर उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर कैलाश पर्वत का जो भगवान भोले शंकर रहते थे। उसी पार्वती समझ जाती है कि आज मैं हार चुकी हूँ, हो सके कि भगवान भोले शंकर ही हो सकते हैं, ये इस रास्ते से जा रहे हैं। तो माँ पार्वती रुक जाती है और वापस चली जाती है। तो भगवान भोले शंकर तो अपनी जाकर के भक्ति में लीन हो जाते हैं। सज्जनों, माँ पार्वती अपने पिता के यहाँ आती है और आकर के पार्वती सोचती है कि भगवान भोले शंकर की परीक्षा में मैं फेल हो गई, आज मैं भगवान भोले शंकर की को भी परीक्षा में फेल करूँगी। तो सज्जनों, भगवान माँ पार्वती भीलनी का रूप बना लेती है। भीलनी का रूप बना करके पार्वती बेर लेकर के और भगवान भोले शंकर के यहाँ अपना रूप बदल के चली जाती है। सज्जनों, तो सज्जनों, माँ पार्वती भगवान भोले शंकर के यहाँ पहुँच जाती है भीलनी का रूप बना के और भगवान भोले शंकर से कह रही है कि आप, भगवान भोले शंकर कहते हैं तुम कौन हो? माँ पार्वती कहती है
ओ दे गया कोनियो रासी हारे दे गया कोनियो रासी आरे बुलरे जार जुड़ती गेल चालती डोलू रे मेरा तो घर बार नगरिया देगी कोनी रासिया। सजनों, माँ पार्वती कहती है, हे भगवान भोले शंकर जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो जंगल में डोलती हूँ, सरकी पटकी धरती न झेली हूँ। अगर आप मुझसे चाहते हो तो मुझसे शादी कर सकते हो। सज्जनों, जैसे भगवान भोले शंकर ने कहा, इसी प्रकार से माँ पार्वती भगवान भोले शंकर की परीक्षा ले रही है। अगर परीक्षा में सफल हो जाएगी तो बच सकती है, नहीं तो नहीं बचेगी। सज्जनों, तो भगवान भोले शंकर भी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे भाई, वो पार्वती नहीं भीलनी का रूप धारण कर गई। सज्जनों, तो भगवान भोले शंकर भीलनी से कहते हैं कि मैं भी कुआरो, मेरे भी कोई शादी ब्याह नहीं है। तो भीलनी कैसे कह रही है भगवान भोले शंकर के आपके क्यों नहीं हुए? तो भगवान भोले शंकर कैसे कह रहे हो भैया, रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। हारे जैसे डोलुआ रासी ओ जैसे डोलुआ रासी यारे भाई रे लौड़े से के मैया बाप गुजर गए रे आरा लौड़े से के मैया बाप गुजर गए रे फूट गए तकदीर कुआरो जैसे डोलू रासिया। तो सज्जनों, भीलनी कहती है भगवान भोले शंकर से कि मैं भी जंगल की डोली हुई हूँ, आप भी जंगल के डोले हुए हो, तो हो सके आप पर जोड़ी मिल जाए तो ब्याह कर ले आप। लेकिन मेरी शर्त होगी, आपको मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते। आपको पता है भगवान भोले शंकर कि आजकल लोग इनको खर्चा कतेक रहे, बहुत महंगे सामान है यह जमाने में। लुगाई रहा है कि वो छोटो काम नहीं है। तो भैया रसिया के माध्यम से सुनिए, भीलनी भगवान भोले शंकर से किस प्रकार कह रही है भैया। ओ ठाड़ो रे गोरासी भैया, ओ ठाड़ो रे गोरासी यारे भाई रे ओ पनर से गोया मेरे सुन लेगा को बोल वाला मेरा ठाड़ो रे गोरासिया। जयपुर से तो फुलरी लाया भरिया में लगाई, साची साची के दे छोरियों के कन की लुगाई के भाई रे दौड़ो में पंगर से गोया मेरे सुन लेगा बोल बलम मेरा ठाड़ो रे गोरासिया। सज्जनों, भीलनी कहती है, हे भगवान भोले शंकर, मैं शादी तो कर लूँ लेकिन महंगो पड़ेगी शादी, ये मेरी शर्त है। देख ले काल का जाए कहवे मोए जंगल में जा के नहीं धूनी भस्मी लपेट बा, ये काम तो मैं करूँगी नहीं। क्योंकि सज्जनों, पार्वती बाबू सब पता है कि भगवान भोले शंकर के संग कैसी विध है। तो भगवान भोले शंकर कहते हैं, हे भीलनी, हमको भी कम मत समझो, अगर तुमने रिश्ता करना है तो ठीक है, तुमको क्या चाहिए वो हम देने के तैयार हैं। तो भगवान भोले शंकर कैसे कह रहे भैया, भीलनी से रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। हारे चार गड़ा दूरा भैया, हारे चार गड़ा दूरा यारे भाई रे अलका
तो सज्जनों, भगवान भोले शंकर ने कही, हे भीली, तू मांगे जो ही दूंगी फिर, लेकिन मुझे शादी कर ले, मैं भी कुआरा हूं, तुम भी कुआरी है। तो सज्जनों, भीली को पता, चूंकि वो तो माँ पार्वती थी, तो किस प्रकार से रिश्ते में ऐब लगा रही है भीली भैया भगवान भोले शंकर की रक्षा के माध्यम से। सुनिए भैया। हो मैं कोनिया भगवान भोले शंकर, मैं तुम्हारी सब विद्या को जानती हूं। तुम नशा पता करते हैं, तुम भस्मी लपेटते हैं, तुम भगवान की 6-6 महीना भक्ति में लीन रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ रह करके कैसे मेरा जीवन खराब करूं? तो सज्जनों हमारी कथा को विराम देते हैं। तो भगवान भोले शंकर की परीक्षा और माँ पार्वती की परीक्षा समाप्त बराबर हो जाती है। और आगे साहब कथान की ओर नहीं है, हम मनोरंजन के लिए कथा गाते हैं। सज्जनों, आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी है, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं हमको। बोलो देव नारायण भगवान की जय।